ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनिवार के दिन जो लोग शनि के इस पौराणिक मंत्र का जप करते हैं, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं और सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को कभी शनि पीड़ा से कष्ट नहीं प्राप्त होता है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज है शनिवार और शनिवार को शनि का व्रत रखने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ऐसे में अगर आपकी पढ़ाई, नौकरी, परिवार, रिश्तों में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है तो भाई शनिवार का व्रत आपको कैसे रखना है, शनिदेव को किन चीजों का भोग लगाना है और किस तरह के आसन पर बैठकर कौन सी माला से शनि मंत्र का जाप करना है, ये सब बताएंगे पंडित जी आपको आज कालचक्र में। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 30 नवंबर 2013 दिन शनिवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 10:27 तक है। स्वाति नक्षत्र सुबह 8:35 से शुरू हो चुका है। आज सुबह 8:35 तक चित्रा नक्षत्र था, उसके बाद इस समय स्वाति नक्षत्र शुरू है। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। आज शनि प्रदोष व्रत भी है। आज पुत्र की कामना से यह प्रदोष व्रत लोग रखेंगे और इसका परिणाम यह होगा कि जिन लोगों के पास संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। आज सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 8:35 से शुरू है और आज विवाह का भी शुभ मुहूर्त है। तो आज का दिन बेहद खास है, विवाह का शुभ मुहूर्त है, शनि प्रदोष व्रत है। आइए पंडित से जानते हैं कि ऐसी स्थिति में जब आज ये सब योग बन रहे हैं, किस तरह से हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। यदि वो कमजोर है कैसे, यदि हमारी आमदनी तो है लेकिन खर्चा ज्यादा हो रहा है तो उसे कैसे कम करना है। शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन व्रत रखना हमें कैसे चाहिए और साथ ही साथ कितने व्रत रखने चाहिए। यदि हम धन लाभ पाना चाहते हैं, धन लाभ की इच्छा है तो शनि के व्रत में कौन सी खास बातें हैं जिनका ख्याल रखना बेहद जरूरी है, आइए जानते हैं। पंडित जी एक तो ये बताइए कि हमें कितने शनि व्रत रखने चाहिए और कौन सी सावधानियां हैं जो बरतने की जरूरत है। देखिए, जीवन में सब कुछ ठीक रहे इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि ग्रह की अनुकूलता जीवन में बहुत आवश्यक है। यदि आपके जन्म समय पर शनि की स्थिति आपके लिए अनुकूल है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, अर्थात शनि की स्थिति ऐसी है जो आपको दुख और कष्ट पहुंचाने वाली है, तो निश्चित रूप से जीवन संघर्षों से भर जाता है। ऐसी स्थिति में यदि आप शनि देव के लिए उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से उससे लाभ मिलेगा। उपायों का लाभ जरूर मिलेगा। जिस तरह से बड़े रोग को औषधियां समन कर देती हैं, उसी तरह से उपाय करने पर भी ग्रहों की कोप दृष्टि कृपा दृष्टि में परिवर्तित हो जाती है। मैं बताना चाहूंगा कि मानव जीवन के लिए कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं होता है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है। तो दरिद्रता सबसे बड़ा धरती का अभिशाप है। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप धन लाभ के लिए शनि प्रतिमा का पंचोपचार पूजन जरूर कीजिए। शनिदेव की मूर्ति के सामने एक कटोरे में सरसों का तेल भर करके और उसे आप रख दीजिए। शनिदेव की मूर्ति के सामने एक अखंड दीपक आप जरूर जलाइए। यह दीपक भी सरसों के तेल का हो और दीपक जलाने के बाद हाथ में फूल अक्षत लेकर के दीपक से प्रार्थना करें, भो दीपम देवरूपस्त्वम कर्म साक्षी है विघ्नकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भव। हे दीपदेव, जब तक मैं भगवान शनि की आराधना करूं, पूजा करूं, ध्यान करूं, तब तक आप स्थिर रहिए, अर्थात जलते रहिए। हाथ में जल लेकर के धन लाभ के लिए 11 शनिवार का व्रत करने के लिए मानसिक संकल्प भी लेना चाहिए। यह मानसिक संकल्प क्या है भाई, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। कुशा जल अक्षत हाथ में लेकर के और मन में शनिदेव का स्मरण करते हुए
यह विचार करें कि मुझे शनिदेव की कृपा प्राप्त हो, इसके लिए 11 शनिवार हम शनिदेव का व्रत करेंगे, ऐसा हम संकल्प लेते हैं। धूप और गुग्गुल जला करके शनिदेव का आवाहन करें। शनिदेव को केसर और जल ये आप उनके चरणों पर समर्पित करें और धन लाभ के लिए लाल चंदन की माला पर या लाजवर्त की माला पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके लाल रंग के आसन पर बैठ करके ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। मंत्र जाप के बाद शनिदेव को हलवे का भोग लगा करके 11 शनिवार का व्रत प्रारंभ करें। जो लोग इस अनुष्ठान को ठीक ढंग से करते हैं उन्हें शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और उन्हें धन संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो पंडित जी ने आपको बता दिया, यदि आपको धन से संबंधित कोई भी परेशानी है, यदि आप धनवान बनना चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो 11 शनिवार के व्रत आपके हित में होंगे, आपको फायदा देंगे। यदि आपके कारोबार या फिर नौकरी में परेशानी चल रही है, आमदनी नहीं हो रही है, प्रमोशन टल रहा है, तो भाई शनिवार को शनिदेव का व्रत आपको कैसे रखना चाहिए और शनिदेव को क्या भोग लगाना चाहिए, ये जानेंगे हम पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक करते हैं दैनिक राशिफल का। शुरुआत करते हैं पहली राशि से, जो की है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। आज आप बहुत धीर गंभीर होकर के अपने प्रतियोगी परीक्षा का सामना करेंगे, जिसमें आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उत्तम समय है और आज किसी प्रकार का शुभ समाचार आपको जरूर मिलेगा। आज आपका आत्मविश्वास और पराक्रम दोनों प्रशंसनीय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आज आपको चाहिए कि आप दुर्गा जी की आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर, जो कि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जो जातक हैं वो स्वास्थ्य पर ध्यान दें, वरना परेशानी होगी। रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे हो सकते हैं और यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके उन्नति का योग अब बन चुका है। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अनुकूल समय है। आप अपना निवेश किसी भी अचल संपत्ति में कर सकते हैं। आज आपको चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जो जातक हैं उनका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा और उसका परिणाम ये है कि आज सुबह से ही आपका मन प्रसन्न है। आज आपके बच्चों की उन्नति होगी, जिसे जानकर आपको अपार हर्ष होगा। धर्म कर्म और पूजा पाठ में आज आपका मन लगेगा। अगर किसी प्रकार के न्यायालयी विवाद आपके जीवन में हैं, तो उसमें अब आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। आज आपको चाहिए कि ओम रांग राहवे नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कर्क राशि की ओर। जानते हैं कि कैंसेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। कर्क राशि के जातकों के लिए नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत उत्तम समय है। आज आपके बच्चों से जुड़ा हुआ शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा और आपके बच्चों की तरक्की होगी। आपकी किस्मत निश्चित रूप से आपका सहयोग करेगी और आज कहीं से आपको धन लाभ भी हो सकता है। आज आपको चाहिए कि आप राहु का उपाय करें। ओम रांग राहवे नमः का एक माला जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, यदि किसी को बहुत दिक्कत आ रही है अपने कारोबार या नौकरी में, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, नौकरी का अगर मामला हो या फिर कारोबार का मामला हो, तो ऐसे में शनिवार के कितने व्रत रखने चाहिए और शनिदेव को क्या भोग लगाना चाहिए, क्या उपाय करें? ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम मिद सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में एक निर्धन अध्याय आता है, दरिद्र योग जिसको कहते हैं। अगर सूर्य धन स्थान में बैठा हो और शनि की उस पर पूरी दृष्टि हो या शनि सूर्य साथ हो, तो ऐसा जातक यदि कुबेर के यहां भी पैदा हो तो भी दरिद्र रहता है। या आपकी कुंडली में यदि सूर्य को कहीं शनि पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तब भी आपके जीवन में धन संचय नहीं होगा। यह दुखद स्थिति जब कुंडली में निर्माण हो जाती है तो मनुष्य का सारा पराक्रम गूंगा बहरा हो जाता है। ऐसे में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा
यदि शनिदेव की कुपित दृष्टि आपके धन भाव पर है, ऐसा आपको पता चल चुका है कि शनिदेव के दृष्टि दोष के कारण आपके जीवन में भौतिक सुख साधन और वैभव की स्थिति नहीं बन पा रही है, तब आपको चाहिए कि अच्छा रोजगार पाने के लिए शनिवार को शनि मंदिर में शनिदेव के सामने 3 तेल का दीपक एक साथ आप प्रज्वलित करें। हाथ में जल लेकर के रोजगार प्राप्ति के लिए 6 शनिवार व्रत करने का संकल्प लें। शनिदेव के चरणों में पंचामृत अर्पित करें। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, यदि आप शनिदेव का तैलाभिषेक भी करें तो पैर के घुटने के नीचे ही तैलाभिषेक करें। रोजगार पाने के लिए नीले रंग के आसन पर बैठ करके उत्तर की ओर मुंह करके लाल चंदन की माला से शनि मंत्रों का ओम संग शनश्चराय नमः, ओम सन्नो देवीरभिष्टय, आपो भवन्तु पीतये, संयोरभिस्रवन्तु नः, इस मंत्र का आप यथासंभव जप करें। पूजा के बाद पंचमेवे का प्रसाद शनिदेव को चढ़ा करके रोजगार के लिए 6 शनिवार शनिदेव का व्रत करें और प्रातः उठ करके शनिदेव को मन ही मन प्रणाम करते हुए न्यायपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करें। यदि आप अनीत पूर्वक जीवन नहीं जिएंगे तो शनिदेव की कृपा अकारण आप पर बनी रहेगी। तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको रोजगार में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में पंडित जी ने आपको बताया है कि 6 शनिवार का व्रत रखना आपके हित में साबित होगा, आपको फायदा दे सकता है। फिलहाल गाजियाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हैं। मयंक जी, स्वागत है आपका। मयंक जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। फैजाबाद से एक दर्शक जुड़ गई है। रूपा जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताइए। रूपा जी, सवाल करिए। नमस्कार गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, मैं अपने शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब तक होगी, और छोटे भैया के भी शादी के बारे में पूछ रही हूँ। कितने साल की हो रूपा? गुरुजी 30 साल। हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके विवाह का योग अति शीघ्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अधिक से अधिक मई सन 2014 तक आपका विवाह तय हो जाएगा और विवाह भी जल्दी होने का योग बन रहा है। जहाँ तक आपने अपने छोटे भाई के विवाह के बारे में प्रश्न किया है, उसमें अभी विलंब की स्थिति बनी हुई है और ये विलंब 2 से 2.5 वर्षों का भी हो सकता है। रामपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। मोहम्मद जफर, स्वागत है आपका। मोहम्मद जी, अपनी उम्र बताकर सवाल करें। पंडित जी आराम। हाँ, नमस्कार। पंडित जी, मैंने अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले आपको फोन करा था। बोलिए। मैंने अभी आपको 3-4 दिन पहले ना फोन किया था, तो मेरे काम के लिए मतलब मालूम करना था, मेरी बीवी और बच्चों के लिए मेरे कमरे का पेंट तो करा रहा हूँ। मैं आज कराऊंगा इसको, व्हाइट कलर का जो आपने बताया था जी। उससे आपको सफलता मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके व्यवसाय भाव का स्वामी जो है शुक्र है। सफेद रंग का पेंट यदि आप अपने कमरे में करवाएंगे और शुक्रवार के दिन फकीरों को चावल दान करेंगे तो इससे आपके रोजगार में उन्नति का वातावरण बनेगा। हाँ, कोशिश कीजिए कि शुक्रवार के दिन आप सफेद कपड़ा पहने, यह भी आपके भाग्योदय के लिए आवश्यक है।